सब जग सारा जिसके नाम की, ये कहानी है मेरे प्यारे राम की, राम की, राम की। माला जग जग सारा जिसके नाम की, ये कहानी है मेरे प्यारे राम की, राम की, राम की। माला जप जग सारा जिसके नाम की। इन्हें अच्छी तरह से जगाओ। कहिए कैसे अचानक आने का कष्ट किया? भैया कुंभकर्ण, एक समस्या हम पर आन पड़ी है। रामचंद्र अनगिनत सेना लेकर लंका की ओर बढ़ आया है। भ्राता जी, आखिर रामचंद्र से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? आज बदले में रामचंद्र की अर्धांगिनी सीता को घर गया और कोई विशेष दुश्मनी नहीं है। भ्राता जी, इसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। मैं इसका भी विचार करता हूँ। कुंभकर्ण, हमें तुमसे ये आशा नहीं थी। के लिए जल पान का प्रबंध किया जाए। भैया कुंभकर्ण, हम तुम्हारा प्रातः इंतजार करेंगे। देखता हूँ अब तुम कैसे बचकर जाते हो। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। जरा सामने आए और अपनी सूरत दिखाए। अरे छोटे, जंग के मैदान है, खुद यम के घर देने को। मरण नारी का लक्ष्मण है, दूत हुआ बालक है, समय ये सोच विचारी का। वह जामवंत बुरा हो गया, क्या बल अपना दिखलाएगा। लाल नील सिद्ध विद्या जाने, नहीं लड़ना उनको आएगा। जितने भी साथ में वानर है, फिर क्या
अभी अपनी माया शक्ति से मालूम करते हैं कि हमें कौन याद कर रहा है। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। कौन? लंकेश? चलकर देखूं दशकंधर को। ऐसी क्या चिंता व्यापी है? लगता है संकट भारी, कुछ बात समझिए आती है। पूज्य भ्राता जी के चरणों में प्रणाम। चिरंजीव रहो। कहिए भैया, किस लिए याद किया है? दो वनवासी चोकरों से तकरार हो गई। अपने आप को अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र बताते हैं। लगता है पिता ने आवारा समझकर घर से निकाल दिया। अपनी पत्नी सीता के साथ भ्रमण करते हुए स्वरूप को मिल गए। रावण की बहन की नाक कट जाए और वह चुप रहे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बदला लेने की ठानी और एक दिन सीता को हर लाया। उसी रोज से तकरार जारी है। मेघनाद और कुंभकर्ण मारे जा चुके। मांगू जो क्षमा जा करके तो कायरपन कहलाएगा। रंग जाएगा कलंक मेरे कुल को, सारा जग हंसी उड़ाएगा। अगर राम विष्णु का अवतार है तो हमारे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि हमारे उद्धार के लिए स्वयं नारायण ने जन्म लिया। हम कितने भाग्यशाली हैं जो अपनी आंखों से अपने परिवार की मुक्ति देख रहे हैं। और यदि राम साधारण मनुष्य है तो तुम्हारी माया से हम उनके कटे हुए शीश देखना चाहते हैं। यदि राम विष्णु का अवतार है तो उनके हाथों मरने से हमारा बेड़ा पार है। और तो मैदान हमारे हाथ है। मैं रावण हूं जिसकी एक पुकार से देव, दानव और मनुष्य थक कराते हैं, जिसके चलने पर आकाश, पाताल, वायु और समुद्र भी रास्ता देते हैं। सीधे हूं दिले तो जंगल में शेर हूं। इंसान तो क्या इंसान की किस्मत का फेर हूं। चोरी करके राम लखन को पातालपुरी ले जाऊंगा। पूरी हो सभी कामनाएं देवी की भेंट चढ़ाऊंगा। जय महाकाली, जय शंकर, जय महाकाली, जय शंकर, जय महाकाली। आज पूर्णिमा है। अपने अंतर मन को समझने के लिए यह उपयुक्त समय है। स्त्री पुरुष के साथ हो तो वह गौरी कहलाती, और अकेली हो तो उससे कौन सा विकल्प चुनना है। यहाँ आने का कारण? हमें प्रभु के दर्शन करने, हमें जाने दीजिए। क्षमा कीजिए, प्रभु इस समय विश्राम कर रहे हैं। तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हारी दिव्य आत्मा का नाश होगा और तुम साधारण जीवात्मा की तरह भूलोक पर जन्म लोगे। तब तुम्हें ज्ञात होगा प्रभु के दर्शन करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है और कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा श्राप ना दे। हमें प्रभु की भक्ति से वंचित ना कीजिए। लक्ष्मीकांत कमलनयन योगी विद्यानगनयन वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथायं। मुझे 3 बार जन्म नहीं लेना है आपके शत्रु के रूप में। ये तुम क्या कह रहे हो? हम प्रभु के शत्रु कैसे हो सकते हैं? 7 जन्म तक आपके भक्त के रूप में, 7 जन्म के लिए
आपसे वियोग मैं इतने अधिक समय तक आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा प्रभु। आपके शत्रु के रूप में महाकाली, जय महाकाली। ओ वनवासी छोकरो, मैं तुम्हें पाताल देश ले जाकर देवी की भेंट चढ़ाऊंगा। आदेश, 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 जय महाकाली, जय महाकाली। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। हमारी बलि चढ़ाकर इन्हें प्रसन्न करना चाहते हो और इनसे कोई वरदान पाना चाहते हो। वरदान, वरदान तो हमने वो पाए हैं कि काल भी हमारे आने से थर्राता है। मैं ही ना हूँ जिसने अपने बल से और माया शक्ति से संसार पर विजय प्राप्त की है। उठाया ना सर किसी ने आज तक मेरी शान में, सर कुचल डाला उसी का जो आया मेरे सामने। किसकी मजाल है, देख लूंगे बुरी नजर तो उसका जीना मुहाल है। और तो मैं पोशीदा धनुष तोड़कर एक अबला की नोक काटकर बन बैठे योद्धा और चले रावण से युद्ध करने। देख लिया युद्ध का अंजाम। मैं फिर भी तुम्हें एक मौका और देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन? हनुमान? ओ शैतान मानव, तू यहाँ तक भी आ गया। फिर कोई बात नहीं, तो अब रावण के पंजे से बचकर नहीं जा सकता। ठहर जा, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। महावीर, जब भी हम पर कोई मुसीबत आई तुमने हमारी सहायता की है, मेरे हृदय में निवास करोगे। प्रभु अब आप जल्दी चलिए। आपके अचानक गायब होने से सारी सेना बड़ी बेचैन है। चलिए हनुमान जी। आइए प्रभु, दास के कंधे पे बैठ जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। क्या कोई बुरा स्वप्न देखा? प्राणनाथ, आपने ये विलाप नहीं सुना? नहीं महारानी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। महाबली, आज लंका में चारों ओर आपके वीर सैनिकों विधवा ऐसे ही विलाप कर रही हैं, जिसे सुनकर मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। कहीं आपके योद्धाओं की माताएं, कहीं उन वीरों की बहनें छाती पीट पीट कर ऐसा रुदन कर रही है मानो अपने आंसुओं के समुद्र में सारी प्रजा को डुबोना चाहती है। तुम अपने स्वप्न के प्रभाव से अभी तक उभर नहीं पाई हो। स्वप्न का तो प्रश्न ही नहीं है स्वामी, क्योंकि जब से सीता लंका में आई है मैं कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाई हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो मंदोदरी? मैं वो रावण हूँ जिसने कैलाश पर्वत हिला दिया। मैं वो रावण हूँ जो चारों वेदों का ज्ञाता है। मैं वो रावण हूँ जिसकी तलवार से सभी देवता थर थर कांपते हैं। उस रावण का उपदेश देने
केदारनाथ, मैं जानती हूँ कि मैं उस रावण की भार्या हूँ जिसने कैलाश पर्वत को हिला दिया। मैं उस रावण की भार्या हूँ जो चारों वेदों का ज्ञाता है। मैं उस रावण की भार्या हूँ जिसकी तलवार से सभी देवता थर थर कांपते हैं।